Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahjani Aura. Now in last class we complete exercise 4F. Now today we start our story problem. Right? So see here, what are story problems? तो स्टोरी प्रॉब्लम मीन्स द गिवन स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया सा रहता है, उसे न्यूमेरिकल में लिख के हमें आंसर फाइंड आउट करना है. राइट? तो स्टोरी प्रॉब्लम में एक्सरसाइज 4G इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व इन योर बुक. तो आपके बुक में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए से है. Next we go to second question. In a school there are 476 students. In a school, there are 476 students. Out of them, 234 are girls. How many boys are there? तो देखो, in a school there are 476 students. Out of them 234 are girls. How many boys are there? तो एक स्कूल में टोटल 476 स्टूडेंट है. राइट? तो उसमें गर्ल्स कितने हैं? 234 है. राइट? तो टोटल नंबर में हमें 234 माइनस करने के बाद नंबर ऑफ बॉयज हमें आंसर मिलता है. राइट? तो सी है हाउ टू सॉल्यूशन. राइट? तो देखो यहाँ 476 का है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उसमें गर्ल्स कितने हैं? 234 है. तो 476 में 234 माइनस कीजिए तो नंबर ऑफ बॉय, तो बॉयज कितने हैं वो हमें आंसर आता है. राइट? तो 476 माइनस 234, 6 minus 4 is 2, 7 minus 3 is 4, 4 minus 2 is 2. So 242 are the boys and 234 are the girls. Right? तो यहां देखो इन दोनों को प्लस करो. 234 प्लस 242 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आता है 476. तो टोटल 476 स्टूडेंट है, उसमें से गर्ल्स कितने हैं? 234 गर्ल्स है और बॉयज 242. तो इस तरह से आपको माइनस करना है. राइट? तो नेक्स्ट सी है फोर्थ क्वेश्चन. तो थर्ड क्वेश्चन आप कीजिए. राइट? ए बुक हैज 245 पेजेस. Swati has read 46 pages. How many pages are still to be read? तो 245 में 46 माइनस करो, जो भी आंसर आता है वो आंसर लिखो आप. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. देयर आर 260 oranges. In a cotton. Right? Prabhat took away 107 oranges
oranges, how many oranges were left in the cotton, राइट। तो ये कॉटन में कितने हैं देखो 216 ऑरेंजेस है, तो उसमें से प्रभात क्या करता है 107 ऑरेंजेस लेता है, राइट। तो रिमेनिंग कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। रिमेनिंग फाइंड आउट करना है तो हमें माइनस की करना है। तो सी है सोल्यूशन, राइट। तो टोटल नंबर इज 216 माइनस प्रभात कितनी लेता है 107, तो माइनस करो, तो 6 माइनस 7, तो 6 में से 7 नहीं जाएगा, क्यों, यहां 6 है, 6 इज स्मॉलर देन 7, तो 6 क्या है 7 से ही छोटा है। छोटे नंबर में हम बड़े नंबर को माइनस नहीं करते, इसलिए यहाँ जो 1 है यहाँ कैरी करो, ये 2 डिजिट नंबर, तो 16 होता है और ये 0 होता है। 16 माइनस 7 इज 9, 0 माइनस 0 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, तो 109 oranges are left in a carton, राइट। तो इस तरह से आपको माइनस करके आंसर रखना है, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू 6th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सी है 6th क्वेश्चन, देयर आर 708 students in a school. There are 708 students in a school on a particular day. On a particular day, 652 students were present. How many students were absent? How many students were absent on that day? See here, total number of students are 708, राइट। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 708 है। तो एक दिन एक पर्टिकुलर डे में तो उसमें से 652 ही प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो कितने स्टूडेंट उस दिन एब्सेंट थे वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो 708 में आप 652 माइनस करो, जो भी आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या रहते हैं एब्सेंट रहते हैं। तो देखो सॉल्यूशन और आंसर, सॉल्यूशन, राइट। तो 708 माइनस 652, राइट। तो 8 माइनस 2 इज 6, राइट। तो 0 माइनस 5, तो 0 में 5 माइनस नहीं होता है, क्यों, 0 क्या है स्मॉलर देन 5 है, राइट। तो छोटे नंबर में हम बड़े नंबर को माइनस नहीं करते, इसलिए कैरी 1 करो, तो ये 10 होता है, ये 6 होता है। 10 माइनस 5 इज 5, 6 माइनस 6 इज 0। तो ये 7 था, कैरी 1 करने के बाद 6 होता है, राइट। 6 माइनस 6 इज 0। तो टोटल 56 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट ऑन ए पर्टिकुलर डे, राइट। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट।
तो नेक्स्ट वी गो टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, राइट। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, तो भी स्टोरी प्रॉब्लम में ही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट बीट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम। To see it in that exercise 4H, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम में देखो, राइट, तो कैसे रहेंगे, राइट। तो स्टोरी प्रॉब्लम में हम डायरेक्ट एक दो करके दिखाता हूं। सपोज 378 प्लस 289 माइनस 187 है, राइट। तो इसे सॉल्व करना हमें। तो फर्स्ट इन दोनों में देखो साइन क्या है, प्लस है, तो फर्स्ट इसे प्लस बनाओ, बाद में जो भी आंसर आता है उसमें से 187 हमें माइनस करना है। तो सी हियर हाउ टू सॉल्व। 378 प्लस 289, तो एडिशन करो, 8 प्लस 9, तो 8 प्लस 9 इज 17, तो 17 को 7 कैरी 1, 1 प्लस 7 इज 8, 8 प्लस 8 इज 16, 16 को 6 कैरी 1, 1 प्लस 3 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, तो 666 67, तो इन दोनों का एडिशन 667 है। तो इसमें से हमें 187 माइनस करना है। 667 माइनस 187, तो 7 माइनस 7 इज 0, 6 माइनस 8, तो आगे इट इज इम्पॉसिबल। क्यों? तो 6 क्या है, 8 से भी छोटा है, छोटे नंबर में हम बड़े नंबर को माइनस नहीं करते, तो कैरी 1 करो, 16 होता है और ये 5 होता है। 16 माइनस 8 इज 8, 5 माइनस 1 इज 4, तो 480 इज द आंसर, राइट। तो इस तरह से आपको स्टोरी प्रॉब्लम में जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसे इस तरह से सॉल्व करना है, राइट। So see here, next exercise, exercise 4H, तो एक्सरसाइज 4H उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए सो है। नेक्स्ट वी गो टू डायरेक्ट सेकेंड क्वेश्चन। तो see here, second question. A book has 192 pages. A book has 192 pages. Dinesh read 36 pages on Monday. Dinesh read 36 pages on Monday and 57 pages on Thursday. Right? How many pages are left? How many pages are left to read? तो ऐसे प्रॉब्लम को थोड़ा केयरफुली देखना है, राइट। तो सी है, वन बुक हैव 192 पेजेस, तो एक बुक में टोटल कितने पेजेस है, 192 पेजेस है। तो दिनेश क्या करता है,
मंडे को 36 पेजेस रीड करता है और थर्सडे को 57 पेजेस रीड करता है। तो फर्स्ट इन दोनों का एडिशन करना है, उसके बाद 192 में तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस में माइनस करने के बाद जितने पेजेस लेफ्ट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो सी ए बुक हैज 192 पेजेस, दिनेश रीड 36 पेजेस ऑन मंडे एंड 57 पेजेस ऑन थर्सडे, हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू रीड। तो फर्स्ट इन दोनों का एडिशन कीजिए, राइट। तो दिनेश, तो यहां लिखो सॉल्यूशन, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 192 है, राइट। तो मंडे 36 और थर्सडे 57, राइट। तो लिखो आप 57 प्लस, तो यहां स्टेटमेंट लिखे तो क्या आएगा, तो आपके बुक में डायरेक्ट दिए सो इसलिए मैंने भी डायरेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो 36, 57 प्लस 36, 7 प्लस 6 इज 13, 3 कैरी 1, 5 प्लस 1 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9। तो टोटल दिनेश रीड टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज 93। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज 192 है, राइट। तो यहाँ 192 है, तो इसमें से हमें 93 को माइनस करना है, तो और कितने पेजेस लेफ्ट है तो रीड, राइट। तो रीड करने के लिए और कितने पेजेस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 192 माइनस 93, तो सी है 2 माइनस 3, अगेन 2 इज स्मॉलर देन 3, तो कैरी 1 करो, इसे 8 बना। 12 माइनस 3 इज 9, राइट। 8 है तो यहाँ 9 है, तो इसे इधर लेके आओ, ये 0 होता है। 18 माइनस 9 इज 9, तो 99, आंसर इज 99। हाउ मेनी पेजेस, 99 पेजेस आर लेफ्ट टू रीड, तो और 99 पेजेस रीड करने के लिए लेफ्ट है, राइट। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू फोर्थ क्वेश्चन। See here, what is the fourth question? A carton can hold 500 apples, right? A carton can hold 500 apples, right? So 98 apples are already there in the carton. So see here, a carton can hold 500 apples. 98 apples are already there in the carton, right? If Beena puts 63 apples in the carton, how many more apples can be put in the carton, तो देखो एक कॉटन हैज होल्ड 500 एप्पल्स, तो वो कॉटन की कैपेसिटी कितनी है, 500 एप्पल्स की है, राइट। तो उसमें ऑलरेडी 98 एप्पल्स है,
तो बीना क्या करती है, उसमें और 63 एप्पल्स ऐड करती है। तो 98 प्लस 63 करना है हमें फर्स्ट, उसके बाद 500 में माइनस करना है। तो और हम कितने एप्पल उसमें पुट कर सकते हैं, वो कॉटन में कितने डाल सकते हैं, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी है एड सोल्यूशन। तो सी है ऑलरेडी कितने एप्पल है उसमें 98 एप्पल्स है, और बीना क्या करती है 63 एप्पल्स पुट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन ऑलरेडी इन द कॉटन, तो ऑलरेडी वो कॉटन में कितने, वो 5 लिखना है फर्स्ट हमें। 8 plus 3 is 11 को 1 carry 1, 9 plus 1 is 10, 10 plus 6 is 16, so 161 apples are already there in the cotton। तो और हमें कितने एप्पल्स अंदर डालना है वो कॉटन में, वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो 500 में 161 माइनस करो, तो रिमेनिंग जितने नंबर ऑफ एप्पल और हम उस कॉटन में डाल सकते हैं वो फाइंड आउट करते हैं। 0 minus 1 तो नहीं होता है, तो ये कैरी यहाँ करो, ये 10 होता है, इसमें से 1 कैरी करो, ये 9 होता है, ये 4 होता है और ये 10 होता है। 10 minus 1 is 9, 9 minus 6 is 3, 4 minus 1 is 3। तो 339 एप्पल्स आर पुट इन द कॉटन, राइट। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। तो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, आप सॉल्व करो, राइट। रिमेनिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए, राइट। दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, ओके। तो सी है, तो एक्स्ट्रा हम, राइट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर के प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो सी है हाउ टू सॉल्व। क्वेश्चन देखो, तो एक्स्ट्रा है सॉल्व 473 प्लस 388 माइनस 428 प्लस 186 है, समझो, राइट। तो ऐसे प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो सही है, तो फर्स्ट 473 प्लस 388 करो, राइट। तो जैसे ही इन दोनों नंबर में प्लस है तो इन दोनों नंबर का एडिशन करना है हमें। देखो सॉल्यूशन 473, तो इन दोनों में प्लस है तो प्लस 388, राइट। तो 3 plus 8, तो 3 plus 8 कितना होता है, काउंट करो 11 को 1 कैरी 1, 1 plus 7 is 8, 8 plus 8 is 16, 16 को 6 कैरी 1, अगेन 4 plus 1 is 5, 5 plus 3 is 8, तो 861 is the answer। इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 861। अब माइनस 428 करना है, तो इनके सम में, तो एडिशन को ही हम सम कहते हैं। तो 861 में हमें क्या करना है, माइनस 428 करना है। तो लिखो 861 माइनस 428, राइट। तो इन दोनों के सम में से इसे माइनस करना है, और जब माइनस करके आंसर आता है उसमें से प्लस हमें 186 करना है। तो देखो 1 minus 8, तो 1 में से 8 नहीं जाएगा, तो 6 में से 1 कैरी करो, ये 11 होता है और ये 5 होता है। 11 minus 8 is 3, 5 minus 2 is 3, 8 minus 4 is 4, तो 433 is the answer। तो यहां तक आए, उसके बाद क्या है देखो प्लस है, तो 433 प्लस 186, तो 3 plus 6 is 9, 3 plus 8 is 11 को 1 कैरी 1, 1 plus 4 is 5, 5 plus 1 is 6, तो 690 is the answer, राइट। तो इस तरह से एक ही प्रॉब्लम में हमें एडिशन एज वेल एज
सबट्रैक्शन करने होंगे, राइट। तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व 7873 प्लस 2370 माइनस 3235 प्लस, और माइनस ही करेंगे हम, माइनस 207, राइट। तो सही है। फर्स्ट इन दोनों में एडिशन है, जो भी आंसर आएगा, जो एडिशन करने के बाद आंसर आएगा उसमें से हमें 3235 माइनस करना है, उसका जो भी आंसर आता है उसमें हमें 207 माइनस करना है, राइट। तो सही है। सॉल्यूशन तो लिखो फर्स्ट 7873 प्लस 2370 ऐड करो, 3 plus 7 is 10, 10 को 0 कैरी 1, 1 plus 7 is 8, 8 plus 1 is 9, 8 plus 3 is 11 को 1 कैरी 1, 7 plus 1 is 8, 8 plus 2 is 10, तो 10,190 is the answer इन दोनों का, राइट। तो इसमें से हमें माइनस 3235 करना है, तो इसे ऊपर लिखो 10,190 माइनस, तो यहाँ 4 डिजिट नंबर है, यहाँ 5 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट नंबर लिखना है तो यूनिट प्लेस से लिखो 5, 3, 2 और 3, राइट। यहाँ कोई नंबर नहीं रहा तो 0 लिख सकते हैं आप। 0 माइनस 5 नहीं होता है, कैरी 1 करो, इसे 8 बनाओ, 10 माइनस 5 इज 5, 8 माइनस 3 इज 5, तो 1 माइनस 2 आगे नहीं होता है, तो इसमें से कैरी 1 करो तो ये 0 होता है, ये 10 होता है, 10 में से 1 यहाँ कैरी करो तो 11 होता है, 11 माइनस 2 इज 9, तो ये 9 होता है, 9 माइनस 3 इज 6, तो 6955 इज द आंसर, राइट। तो यहाँ 1 था, राइट, तो 1 के बदले 0 होता है कैरी 1 करने के बाद, राइट। तो यहाँ 0 था, ये 10 होता है, तो 10 में से 1 कैरी यहाँ करो, 11 माइनस 2 इज 9, 9 माइनस 3 इज 6, तो 6955 माइनस 207 माइनस करना है, तो 702, राइट। तो सी है। अगेन यहाँ कोई नंबर नहीं रहा तो आप 0 लिख सकते हैं। 5 माइनस 7 इज नॉट पॉसिबल, तो कैरी 1 करो, 15 होता है और ये 4 होता है, 15 माइनस 7 इज 8, 4 माइनस 0 इज 4, 9 माइनस 2 इज 7, 6 माइनस 0 इज 6, तो 6748 इज द आंसर, राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, राइट। सपोज अब इसके आगे ऐसा रहता था, समझो, तो प्लस 3333 है, समझो, अब इसके आगे रहा, तो इसे आप कैसे करते थे, तो इस आंसर को प्लस करके आप लिख सकते क्या हो, तो 6748 प्लस 3333 एडिशन करते थे, 8 प्लस 3 इज 11 कैरी 1, 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 3 इज 8, 7 प्लस 3 इज 10, 10 को 0 कैरी 1, 1 प्लस 6 इज 7, 7 प्लस 3 इज 10, तो 10,081 इज द आंसर। जैसे भी चेंज सिस्टम रहेंगे तो फर्स्ट एडिशन, उसके बाद सबट्रैक्शन, जो भी आंसर आता है उसमें और सबट्रैक्शन और एडिशन, यहां मैंने किया है, देखो, राइट। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। एक्सरसाइज में जितनी भी प्रॉब्लम है वो कंप्लीट करो। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट क्लास में हम
5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिवीजन. राइट, डू होमवर्क. थैंक यू.